हाय स्टूडेंट्स, मैं रजनीश कुमार आज आप लोगों के साथ जो है कि 11th की पोइट्री का एक लेसन है जो अभी एनसीईआरटी के अंतर्गत आया है यूपी बोर्ड में। ये फोटोग्राफ का अर्थ निकालते हैं, किस तरह से इसमें कवि ने अपनी भावनाओं को रखा है उस पर ध्यान देते हैं। तो एक सबसे पहले हम आप लोग के बीच एक सीन क्रिएट करना चाहते हैं कि इसमें क्या कहने का मतलब है। तो देखते हैं। एक दिन जो है कि जो लेखिका हैं खुद अपने माता जी के ऊपर कुछ टिप्पणी करती हैं। किस तरह से करती हैं? एक दिन वह अपनी माँ की फ़ोटो को जो है कि एक गत्ते पे चिपकाया हुआ पाती हैं। उस फोटो को देखने के बाद उनके अंदर क्या क्या भावनाएं जागृत होती हैं, क्या चीज़ें वो सोचती हैं, उन्हीं सोच को वो ले आकर जो है कि अपनी भावनाओं को इसमें रखती हैं। और उन्होंने सारी चीज़ें इस तरह से बताया और उन्होंने कहा कि मनुष्य की ज़िंदगी में जीवन और मरण में कितना बड़ा फ़र्क होता है, उसी को उन्होंने इसमें दर्शाया है। तो वह उस समय प्रेजेंट टाइम में उन सारी बातों को एक सोच के अनुसार उस फोटो को देखकर एक मतलब जो है कि गेस लगाती है कि इसी तरह से ये सारी चीज़ें घटित हुई होंगी, इसी तरह से हुआ होगा। तो अगर हम लोग देखते हैं, इस पे जाते हैं, तो सबसे पहला स्टेंजा है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड and see the big girl some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea which appeared to have changed less was their trebly transient feet. इस तरह से पहला स्टेंजा है। तो इस स्टेंजा को अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली लाइन पे जाते हैं तो जो है कि कवित्री हैं वो कहती हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कहती है कि जब मैं उस कार्डबोर्ड को देखती हूँ, मतलब जिस पे फोटो चिपकाया गया, गत्ते पे चिपकाया गया है, शोज में देखती हूँ तो मुझे लगता है हाउ इट वाज, ये कैसा रहा होगा, कैसा था। जब मुझे कार्डबोर्ड पे दिखता है कि वो फोटो कैसी रही होगी, तो अगली लाइन पे है व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन पैडलिंग, जब मैं उस फोटो को देखा तो ऐसा लगा कि जो है कि यहाँ पे ऐसा लगा कि जो मेरी माँ हैं और मेरी माँ की दो चचेरी बहनें भी उनके साथ हैं। इस तरह से मुझे महसूस होता है कि जो मेरी माँ हैं उनकी दो जो है चचेरी बहनें भी उन्हीं के साथ ही, ऐसा देखकर फोटो में महसूस होता है। कजिन्स वेंट पैडलिंग, जो उनके साथ चल रही थी, उनके पास थी। अगली लाइन पे अगर हम लोग चलते हैं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, हर प्रत्येक वो दोनों मेरी माँ की ईच यानी दोनों मेरी माँ के हाथों को जो है कि यहाँ पे देखें होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए थे दोनों हाथों को, वे दोनों मेरी जो माँ के दोनों हाथों को वो दोनों पकड़ के रखी हुई थी। अगली लाइन में जो है कि अगर चलते हैं देखते हैं एंड सी द बिग गर्ल्स सम 12 ईयर आर सो। अगली लाइन में कहते हैं कि एंड सी द बिग गर्ल्स, वह बड़ी लड़की सम 12 ईयर्स ओल्ड आर सो, लगभग 12 साल या 12 साल से अधिक उम्र की रही होगी। उनमें से जो मेरी माँ हैं, कवित्री कहती हैं कि उनमें से जो मेरी माँ हैं दोनों से बड़ी थी और लगभग उनकी जो उम्र थी कितना रही होगी, 12 साल या 12 साल से कुछ अधिक। तो अगली लाइन पे चलते हैं, All three stood still to smile through their hair। कह रहे कि all three stood, वो तीनों खड़ी हुई थी still to smile, और मुस्कुरा रही थी through their hair, अपने हाथों को अपने चमकीले बालों में लगाकर
उसमें डालकर ऐसा महसूस कर रही थी कि वो बालों को एकदम सहलाते हुए, हंसते हुए वे तीनों मुस्कुराती हुई वहां पर खड़ी हुई थी। अगली लाइन पे चलते हैं। एट द अंकल विथ द कैमरा, उसी समय एक वहां पे अंकल जी थे जो कि उनके पास एक कैमरा होता है, वो कैमरे से फोटो ले रहे होते हैं। उसी समय की, उसी क्षण की ये बात है, थोड़े से पल की बात है। एट द अंकल विथ द कैमरा, उसी समय क्या होता है कि एक अंकल जी जो है कि हाथ में कैमरा लिए हुए फोटो खींच रहे थे। तो क्या होता है, अगले लाइन में चलते हैं। तो अगला लाइन हमें मिलता है कि जो है कि ए स्वीट फेस माई मदर दैट वाज बिफोर आई वाज बार्न, उस समय ए स्वीट फेस, मेरी माँ का जो चेहरा था बड़ा ही अच्छा और सुंदर लग रहा था उस समय, जिस समय अंकल जी फोटो कैमरा लेके फोटो खींचने के तत्पर थे, उस समय की बात है। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, शायद ये घटना, ये चीज, ये पल मेरे जन्म लेने के पहले हुआ होगा। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, आई वाज बॉर्न, मेरे जन्म लेने के पहले ही शायद ये घटना घटित हुई होगी, ऐसा हुआ होगा। तो कवित्री जो है कि अपनी भावनाओं को इस तरह से सिर्फ गेस करके लगा रही हैं, बता रही हैं। अगली लाइन जो है कह रहा है कि एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस, कह रहे हैं कि और उसी समय, उस समय समुद्र जो था वहां पे समुद्र है, बीच है, समुद्र का किनारा और समुद्र में, समुद्र के अंदर जो हलचल हो रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था। समुद्र कुछ बदला बदला सा, चेंज लेस, थोड़ा सा बदला हुआ महसूस दिखाई दे रहा था, महसूस करवा रहा था, प्रतीत हो रहा था कि जो समुद्र की गतिविधियां हैं वो थोड़ा बहुत जो है उस समय बदलती हुई प्रतीत हो रही थी। तो अगला सेंटेंस जो देखते हैं, वास्ट दियर ट्रेबली ट्रांसिएंट फीट, वास्ट मीन धो रही थी उस समय उनके पैरों को, जो है कि उस समुद्र की लहरें आकर मानो धीरे धीरे थोड़े थोड़े समय पर उनकी जो लहरें हैं उनके पैरों को आकर धुल रही हूँ, इस तरह से महसूस हो रहा था। तभी क्या होता है, अंकल वो फोटो खींच लेते हैं जो आज वो कवित्री देखकर एक गेस लगाकर सारी चीजें बता रही हैं। इस तरह से यह हमारा जो पहला स्टैंजा था। लेकिन अगर हम दूसरे स्टैंजा में चलते हैं तो दिया है, some 20-30 years later she had laughed at the snapshot she Betty and Dolly she had say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her daughter. Laughter both were with the labored easy of loss। इस तरह से अगला जो है कि हमारा स्टैंजा आता है। तो अगले स्टैंजे में हम लोग देखते हैं कि कहा गया है कि उस समय जो कल्पना कर रही है, उस फोटो को देखने के बाद कवित्री जो कल्पना कर रही है, वो कल्पना में क्या चीजें बता रही है। सम 20-30 ईयर लेटर, उस समय मेरी माँ की उम्र लगभग कुछ ज़्यादा नहीं, लगभग 30-20 साल, सॉरी कि 30-20 साल बाद के बात है। तो उस समय जो है कि मेरी माँ लगभग कितने साल की रही होगी, 12 साल। लेकिन अब वो समय बीतता हुआ चला गया है। इसका मतलब मेरे जन्म लेने के बाद ये समय जो व्यतीत हुआ है वो लगभग कितना हुआ है, कुछ 20-30 साल बाद की बात है। अगली लाइन पे चलते हैं। सी लाफ एट स्नैपशॉट, उस समय, जिस समय अंकल फोटो खींच रहे थे उस समय की बात है। जैसे ही फोटो खींची गई, मेरी माँ क्या होता है कि फोटो लेते समय थोड़ा सा हंस देती हैं, जिसके कारण फोटो की जो शोभा होती है बहुत ही देखने में अच्छी लगने लगती, सी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर लगने लगती है। अगली लाइन पे चलते हैं। एंड डॉली सी हैड से,
एंड लुक हाउ दे। कह रहे हैं कि एंड डॉली सी हैड एंड लुक हाउ दे, और ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो देखने में कहा जा सकता है कि मतलब जब ऐसा किया गया तो देखने में कहा जा सकता था कि मेरी माँ उस उम्र में एक छोटी सी गुड़िया की तरह लग रही थी, इतनी प्यारी और सुंदर लग रही थी। लुक हाउ दी, इस तरह से महसूस हो रहा था। अगली लाइन है जो है कि ड्रेस्ड अस फॉर द बीच सी हॉलीडे, और ड्रेस्ड अस फॉर, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे लोग वहां पर तैयार होकर, जैसे वे लोग तैयार होकर, ड्रेस्ड यानी पूरी तरह से तैयार होकर समुद्र के किनारे, बीच मीन्स होता है समुद्र के किनारे, द सी हॉलीडे, कहाँ गए थे? समुद्र के पास। कब? छुट्टियां मनाने वे लोग सज धज के वहां पर समुद्र के किनारे गए थे। अगली लाइन पर अगर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि वाज पर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर बोथ वरे। कह रहे हैं कि इस तरह से लग रहा था, वाज पर पास्ट माइन, लेकिन इस तरह से मुझे महसूस हो रहा है कि उस समय मुझसे भी अच्छी और सुंदर, मेरी माँ जो थी उस समय मुझसे भी अच्छी और सुंदर रही होंगी, और मुझसे अच्छा हंसने में भी उनकी जो क्वालिटी थी, जो उनका गुण था, मुझसे कहीं बहुत अधिक था, इसलिए सुंदरता और हंसाई दोनों में मुझसे बहुत आगे थी। अगली लाइन आती है विथ द लेबर्ड इजी ऑफ लॉस, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अब माहौल चेंज सा होता है। मेरे लिए कितना नुकसान की बात है, वो कह रही है कि ये जो है लेबर्ड हुआ है, मेरे लिए कितना लॉस हुआ है, मेरे लिए बहुत ही नुकसान की बात है कि उस समय मैं नहीं थी, जिस समय की घटना है उस समय मैं नहीं थी, जो पास्ट में व्यतीत हो गया उस समय मैं नहीं थी, और आज मैं हूँ तो वो लोग नहीं है, इसका मतलब हम लोग साथ नहीं। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है, बहुत बड़ा दुख इस बात का मुझे है। इस तरह से जो है कि जो बीता हुआ समय है उसको खो दिया है, उसने नहीं जिया है, इस बात को उसने यहाँ पर पूरी तरह से कहा है और बताया है। तो जो है कि पूरी तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेंजा हमारा अगला स्टेंजा थर्ड स्टेंजा है, नाउ सी बीन डेड नियरली एज माई ईयर्स। कह रहे हैं कि नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज, जो है कि पूरा सेंटेंस यहाँ पे देता है माई ईयर्स। कह रहे हैं कि क्योंकि अब जो है कि वे लोग मर चुके हैं, अब जा चुके हैं दुनिया से, उनके मरने का कई साल बीत चुका है, जो है कि यहाँ नियर बाई एज माई ईयर के अनुसार कह रहे हैं कि क्योंकि अब उन्हें मरे हुए कई साल हो गए, अब काफ़ी दिन बीत चुका है। अगली लाइन पे एज द गर्ल लिव्स, जब वो लोग एक छोटी सी लड़की रही होंगी, एक बच्ची रही होंगी, एंड द दिस सरकमटेंस, कह रहे हैं कि एज द इस सरकमटेंस, अब यह परिस्थिति सरकमटेंस में यहाँ पे जो है परिस्थिति है उस समय की है, यह परिस्थिति उस समय की है जब वो लड़कियां, वो तीनों लोग जिंदा थी, आपस में बातें करती थी, किस तरह से उसको रखा गया है। तो जो है कि अगली लाइन पर अगर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि देयर इज नथिंग टू से ऑल। अब यहाँ पर जो लगभग अंतिम की लाइनें हैं, कह रहे देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब पूरी तरह से, अब मेरे पास उन सब लोगों की अच्छाई को कहने के लिए शब्द नहीं हैं, क्योंकि अब वो लोग मुझसे दूर चले गए, इसलिए अब मेरे पास कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं है। इट साइलेंस, अब सिर्फ मेरे पास खामोशी लेकर रहना और चुप रहकर इन बातों को समझना और इनका ध्यान देना, किस तरह से
वो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किए हैं। इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ अब मेरे पास खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि वो फ़ोटो आज मुझे वो सारी चीज़ें दिखा रही हैं जिसमें मेरी माँ उन सारी जो है कि परिस्थितियों में किस तरह से अपने आप को बनाई थी, कैसी थी। तो इस तरह से यह लेसन आपका समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।